आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था, जब वकील ने उसे वो दलील दिखाई, वो दलील उसने पढ़ने के बाद में रमेश के समझ में नहीं आ रहा था कि कामनी सच बोल रही है या ये दलील सही है। उसके दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि कामनी ने जो चीज़ें बताई वो इस दलील में नहीं है। इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि अगर इसकी मौत होती है कामनी की, तो इसका पूरा एकाधिकार उसके हस्बैंड का होगा। लेकिन कामनी जो चीज़ बता रही वो चीज़ ऐसी नहीं थी। उसे पढ़ने के बाद में उसने कहा कि क्या मैं इसकी एक जोड़स ले सकता हूँ? बोले क्यों, आप कौन हो? बोले देखिए, मैं कौन हूँ ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत चाहिए, क्यों मैं काफ़ी दूर के रिश्ते में कामनी का भाई लगता हूँ। बोले अगर भाई लगते हैं तो मैं दे सकता हूँ। उसने इसकी ऑफिस के अंदर जोरस करवाई दलील की इसको दे दी। वो लेकर के अपने होटल आया। आकर के वो बैठ के वो सोचने लगा कि इसमें जो चीज़ लिखी हुई है मगर कामनी को छुपा रही है। फिर उसके दिमाग में एक प्रश्न कौंधा, अगर वो मर गई है तो मेरे होटल में कैसे आई, कैसे मुझसे मिलने आई और कैसे उसने सब चीज़ें बताई। ये जो पहली उसके समझ में नहीं आ रही थी कि जो औरत 6 महीने पहले मर चुकी है वो मेरे होटल में रिसेप्शन को कहती है, रिसेप्शन में, कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। वो ऊपर आती है, मेरे साथ में बैठ के चाय पीती है, अपनी सारी घटना बताती है, मुझे अपने भाई के नाम से संबोधन करती है। जो लड़की मर चुकी है वो मेरे पास कैसे आ सकती है? बस वो ये सब चीज़ें सोच रहा है। सोचने के बाद में उसने कहा कि क्यों ना मैं इसकी तहकीकात करूं, क्योंकि मैंने बचपन में ये सुना था कि कोई इंसान की अगर इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा भटकती है, और जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ हो रहा है कि वो मुझे अपने द्वारा जो इच्छा है उसकी अधूरी रह गई थी वो मेरे द्वारा पूरी करना चाहती है? ये सोच सोच के वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था। अचानक डोरबेल बजी। डोरबेल जब बजी तो उसने कहा कम इन। अंदर में वो जिससे वो डील करने आए थे उसके वो आ गया। बोलो और भाई साहब कैसे हैं? मैंने कहा ठीक हूँ मैं। बोलो और क्या प्रोग्राम है? मैं एक दिन और यहाँ स्टे करूँगा, उसके बाद में मैं यहाँ से राजस्थान जाऊँगा। बोले क्यों, क्या बात है राजस्थान? बोले नहीं, मेरे वहाँ रिलेटिव्स रहते हैं, मैं उनके पास जाऊँगा, थोड़ा मिल के आऊँगा। जब वहाँ तक आ गया तो राजस्थान से यहाँ से 6 घंटे का रास्ता है, मैं जा कर के मिल के आऊँगा। तो अच्छा अच्छा ठीक है, और भी कोई असुविधा हो तो मुझे बताइएगा। और होटल का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। जितने हमारे गेस्ट आते हैं आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी फूडिंग लॉजिंग जो भी है टोटल कंपनी प्रोवाइड करती है। और कुछ देर वो बैठा, कॉफ़ी वगैरह पिया, पीने के बाद अच्छी अच्छी बातें करके मैंने उससे कहा कि एक चीज़ आपसे पूछूं, अगर आप बुरा ना माने? बोले नहीं नहीं पूछिए ना। बोले जो फोटो जो आपके घर में टंगी हुई है, इतना कहना था, उस वक्त गंभीर हो गया। रमेश ने उसको बड़ा गौर से देखा। फिर उसने कहा कि हाँ कहिए, क्या पूछा चाहते? बोले जो फोटो टंगी हुई है वो लड़की का अपना नाम जानते हो? बोले लड़की का नाम? बोले साहब मैंने ये फोटो तो मिस से ली है, मुझे क्या मालूम इस लड़की का क्या नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। बोले मैं जब वहाँ पर जब आप गए थे 2 मिनट के लिए, मैं उस फोटो को गौर से देख रहा था तो नीचे फोटो के दाहिनी तरफ उसमें उसका नाम लिखा हुआ था। अब वो पेंटर का नाम था या इस लड़की का नाम है मुझे मालूम नहीं। इतना कहना था कि
सामने बैठे शख्स का चेहरे का पानी उतर गया। उसने कहा साहब ऐसे तो मैंने नहीं देखा, इतने साल से मेरे पास में पड़ी हुई फोटो, 6 महीने से मैंने तो नहीं देखा। बोला आप जाके देखिएगा। और मुझे लगता है हो सकता पेंटर का नाम, इतना कह के उस बात को टाल दी। बोले क्या नाम लिखा था तो बताइए आप। बोला आप जाके पढ़ लीजिएगा। रमेश ने उससे कहा कि आप जाके पढ़ लीजिएगा। उसने कहा नहीं आप तो बताओ। बोले मैं बताऊंगा, इसके पहले मत यहाँ पे एक हूँ, आप पढ़ करके कल आके मुझे बताइएगा। बोला अच्छा ठीक है। बातें करके बड़े खुश मिजाजी के हिसाब से वो वहाँ से उनको से विदा होकर चला गया। जाने के बाद रमेश ने एक ब्लैंक चाल चली थी कि देखिए क्या होता है। और वो सोच रहा था कि दूसरे दिन या कि क्या बताता, यही मुझे देखना है। हालांकि मैंने तो देखा ही नहीं वहाँ क्या फोटो में नाम है नहीं है। मैंने कहा देखता हूँ ये क्या बताता है। रात में वो सो गया। सोने के बाद फिर उसको सपना आया और सपने में वही लड़की उससे पूछ रही कि आप वकील से मिले। मैं इसे जैसे अब अभी हम लोग बैठे बातें कर रहे हैं उसी तरीके से वो सोफे बैठी मुझसे पूछ रही आप वकील से मिले। मैंने कहा बोले उसने वकील आपको दलील दिखाई वसीयत मेरे पापा की। बोला हाँ मैंने पढ़ी है, लेकिन उस वसीयत के जो तीसरे पन्ने में जो लिखा हुआ क्लियर क्लॉज है कि अगर मेरी बेटी का किसी तरीके से एक्सीडेंट या मौत हो जाती है तो ये पूरी संपत्ति का एकाधिकार उसके हस्बैंड का होगा। उसने जब इस बात को सुना सोच उसने कहा कि किसकी कौन से पन्ने पे था। मैंने कहा तीसरे पन्ने पे। बोली गलत है, ये पन्ना बदला गया है। तो तीसरे पन्ने पे ये लिखा हुआ था कि अगर मेरी बेटी का एक्सीडेंट या मौत होती है तो वो पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट में तब्दील कर दी जाए। और यहाँ पर ये चीज एकदम उसने क्लोज बदल दिया। बोला कामनी तुम कैसे कह सकती हो कि ये क्लोज बदला हुआ है। बोले मैं बताती हूँ क्यों कि मैंने वो दलील पढ़ी है, वो दलील के अंदर क्लियर ये चीज थी। बोला ठीक है। अच्छा वो दलील जो बनी थी नोटरी करवाई गई थी। बोले जहां तक मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता नोटरी कराई हुई थी। बोले ठीक है कल मैं फिर ट्राई करता हूँ। सुबह वो उठा, लेकिन रात का सपना उसके दिमाग में सराउंडिंग कर रहा था कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। उठ के उसने चाय पी। चाय पीने के बाद तुरंत वो जोरस जो थी उसको निकाल के उसने पढ़ा उसको। पढ़ने के बाद फर्स्ट पेज पे देखा कि नोटरी की हुई है। उसने नोटरी नंबर देखे और नोटरी वाले का नाम देखा। उसने आज मैं वहाँ जाऊँगा कोर्ट में, जाके पता लगाऊंगा कि ये किसने नोटरी की थी और इसकी कॉपी पक्की उनके पास में एक होगी। बिना पढ़े तो वो नोटरी करते नहीं। इतना कहने ये सब सोच रहा था। फिर नाश्ता वगैरह किया, कॉफ़ी आ गई। तब तक वो शख्स आए। उन्होंने कहा साहब कैसे हैं, रात को नींद आराम से आई। तो मैंने कहा हाँ आराम से आई। और हमने कहा क्या लेंगे आप। बोला कॉफ़ी मंगवा लीजिए। मैंने कहा आप भी कॉफ़ी के शौकीन हो गए। रमेश ने चटका मारते हुए कहा कि आप भी कॉफ़ी के शौकीन हो गए। बोले नहीं नहीं संगत का असर आता है, क्योंकि आपके साथ जब बैठता हूँ तो आप कॉफ़ी पीते हैं तो मुझे भी अच्छा लगने लगी कॉफ़ी। कॉफ़ी मंगवा लीजिए। कॉफ़ी मंगाने के बाद में वो दोनों जने पी रहे थे। पीते पीते ही रमेश ने उससे कहा कि एक चीज़ बताएंगे। बोले क्या। बोले यहाँ से कोर्ट कितना दूर है। बोले कोर्ट में क्या काम है। बोले नहीं ऐसे ही मुझे थोड़ी वहाँ से स्टाम्प पेपर खरीदने से, इसीलिए मैंने पूछा कहाँ पर है। बोले किस लिए। बोले कुछ अब यहाँ पे आया हूँ एक दिन मेरा रहेगा, तुम सोचे स्टाम्प पेपर खरीदो, कलकत्ते में मुझे ज़रूरत है स्टाम्प पेपर की। ओहो ठीक है ठीक है, यहाँ से ड्राइवर को बोल दीजिएगा वो लेके चले जाएगा कोर्ट में। बोले अच्छा।
फिर उसने कहा कि आपने वो फ़ोटो देखी थी? रमेश ने उससे पूछा। उसने हाँ, मैंने फ़ोटो देखी है। वहाँ पर जो नीचे नाम लिखा हुआ था। बोले किसका नाम था? उस समय उसने रमेश को क्या नाम बताया, और रमेश ने जब सुना वो भी चौकन्ना हो गया। अभी तक तो वो काफ़ी मीठी उससे बात कर रहा था और फिर वो गंभीर हो गया रमेश। उसे जो नाम बताया, मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। कल सुनिएगा उसने क्या नाम बताया और बताने के बाद में रमेश क्यों गंभीर हुआ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।